तुर्की के सुनसान शहरों की खामोशी को चीरती आहें, तुमने बहुत देर कर दी। काश पहले आ गए होती, तुमने बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। आरजू दी देवगुलू ने एक रेस्क्यू वर्कर को चीखते हुए मुखातिब किया। ये इमदादी कारकुन कुछ ही देर कबल तुर्की की बंदरगाह इस्कंदरून पहुंचे थे। जनूबी तुर्की में वाक़े इस्कंदरून ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वालों इलाकों में से एक है। आरजू की दो भांजियां मलबे तले दबी हुई हैं। इनके रोने की आवाज़ ज़िला नौमियोन पर छाई गहरी खामोशी को चीर देती है। रेस्क्यू वर्कर उनकी बात सुन एक लम्हे के लिए रुकते हैं, लेकिन लड़की का ख़ानदान उनसे ना रुकने की दरख्वास्त करता है। यहाँ लोगों में खासा गुस्सा मौजूद है। आरजू दरअसल तुर्की के आफात से निमटने वाले इदारे AFAD के सुस्त रद्द अमल के बारे में शिकायत कर रही है। वो कहती हैं कि उन्होंने मलबे हटाने के लिए मशीन अपनी मदद आपके तहत मंगवाई है, लेकिन हुक्काम उन्हें मलबा हटाने की इजाज़त नहीं दे रहे। उन्होंने BBC को बताया कि हमने शाम होने तक का इंतज़ार किया, लेकिन कोई नहीं आया। हमने मशीन भी मंगवाई, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हम उसे इस्तेमाल रुकी। उन्होंने हमें रोक दिया। हमारे 2 बच्चे इस मलबे तले दबे हैं। ये मेरी बहन की 2 बेटियां इसागिल और अलीदे हैं। अब वो हमें छोड़ कर जा चुकी है। काश ये दोपहर से पहले आ गए होते। हमने अपनी मदद आपके तहत जनरेटर लिया है। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हमें आफ्टर शॉक्स के बाइस फ्लैट छोड़ने का कहा गया था। इस वक्त तक भी हमें बच्चों के बच जाने की उम्मीद थी। अगर तुम्हारे पास सारे वसाइल मौजूद थे तो जल्दी क्यों नहीं आए? कल क्यों नहीं आए? इसी सड़क पर कुछ दूर जाकर हमें कुछ और लोग मिले जो गिल्लीरेज अपार्टमेंट बिल्डिंग के मलबे के साथ मौजूद थे। वो बताते हैं कि 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन AFAD के इमदादी कारकुन अभी तक नहीं आए। यहाँ एक और रेस्क्यू टीम लोगों की मदद कर रही है। मैंने एक खातून को इमदादी कारकुनान पर चीखते सुना। वो कह रही थी कि तुम कल क्यों नहीं आ सके? हमें कल इस मलबे से आवाज़ें आ रही थीं। मुतासिरा अफराद ने मुझे बताया कि वो ज़लज़ले के दिन इमदाद का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बाद मलबे से आने वाली आवाज़ें भी खामोश हो गईं और अंधेरा छा गया। ऐसा लिफाक और खातून रोते हुए कहती है कि अगर तुम कल आ जाते तो हम उन्हें बचा सकते थे। जिन्होंने हमें तन्हा छोड़ा, उन्हें अब हमसे वोट मांगने नहीं आना चाहिए। एक इमारत के ऊपर धुआं उठ रहा है और मुतासिरा खानदान अपने प्यारों को रेस्क्यू करने के मुंतज़िर हैं। वो बताते हैं कि यहाँ कल से एक भी फायर फाइटर्स की टीम नहीं पहुँच सकी। अगर मलबे तले मौजूद लोग ज़लज़ले से बच गए होंगे तो अब तक धुएं के बाइस हलाक हो गए होंगे। शहरी अली उंदर कैमरा देखकर उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि इस इमारत में मेरी 8 लोग मौजूद हैं। कोई नहीं आया। AFAD अभी तक नहीं आए। जिन्होंने हमें आज तन्हा छोड़ा है वो कल हमसे वोट मांगने ना आए। कभी ना आए। तुर्की में पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात 14 मई को मुनक्किद होंगे और उन्हें तर्क सदर तैयब एर्दोगान के लिए एक इम्तिहान समझा जा रहा है। उंदर खुद भी पीर को 2.5 घंटे तक मलबे तले दबे हुए थे, लेकिन फिर अपनी मदद आप के तहत वो इससे बाहर निकले। इस दौरान उनके बाजू की हड्डी टूट गई। ये भी पढ़िए। वो बताते हैं कि इस इमारत में 15 फ्लैट थे। दूसरे बचने वाले अफराद के साथ मिलकर मैंने 10 लोगों की मलबे से निकलने में मदद की। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो रियासत की नुमाइंदगी कर रहा हो। हर किसी ने अपने रिश्तेदारों को बाहर निकालने के लिए खुद से ही कोशिश की। हमने अपने हाथों से खुदाई की। उन्होंने बताया कि यहाँ एक कोस्ट गार्ड्स की टीम आई। वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पास लोहा काटने वाले मशीन और ड्रिल मौजूद है। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं अगर आप हमसे ही सामान मांग रहे हैं? हमसे क्यों सामान मांग रहे हैं? मुझे दिलासा देने की बजाय वो मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। यह कस्बा एक सुनसान शहर का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ जिंदगी सिर्फ इस अलाव के गिर्द जमा अफराद की सूरत में नजर आती है जो खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं।